गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ओके ओके तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? फॉल्ट का कुछ बेसिक चीज हम पढ़े थे, ठीक है। और फॉल्ट का टाइप क्या था, कौन कौन सा फॉल्ट ट्रांसमिशन में आता है, हमारे पार्ट सिस्टम नेटवर्क में आता है, ये सब हमने देखा। तो कोई बता सकता है कि फॉल्ट का टाइप कितना होता है, कितने टाइप का फॉल्ट आता है सिस्टम में? कोई बता सकता है सिस्टम में कितने टाइप का फॉल्ट आता है? जितेंद्र कुमार। यस सर। सिस्टम में कितने टाइप का फॉल्ट आता है? गुड मॉर्निंग। यस सर। हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में कितने टाइप का फॉल्ट आता है? फॉल्ट का टाइप क्या है? सर लास्ट क्लास हम नहीं किए थे सर। नहीं किए थे? नो सर। तो लास्ट क्लास कौन किए थे? शहबाज अंसारी। सर क्लास हम नहीं किए थे, लेकिन सर दो टाइप का होता है हमको मालूम है सर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सर। हाँ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, लेकिन मेन दो टाइप है, वो क्या है? सर ओपन सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। वेरी गुड। ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये जो
शहबाज ने बोला सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ये किस कैटेगरी में आता है? सर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का टाइप्स में आता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट कितने टाइप का होता है? पता है सिमेट्रिकल फॉल्ट कितने टाइप का होता है? मौसम मिश्र, मौसम मिश्रा, पिछले क्लास का कुछ प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, ठीक है? हम जो पढ़ाएंगे वो प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो आज आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस। परसेंटेज रिएक्टेंस, अच्छा, परसेंटेज रिएक्टेंस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो रिएक्टेंस होता है, ये रिएक्टेंस क्या होता है जिससे हम एक से डिनोट करते हैं, एक्स। ये होता क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है? तो रिएक्टेंस होता क्या है? देखो, आप सभी पढ़े होंगे कि अगर ये एक वायर हो गया, ठीक है, या फिर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर अगर किसी कोर में हम लपेटते हैं, किसी कोर के ऊपर हम अगर ये लपेट देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये एक इंडक्टर बन जाता है कि नहीं? ये एक इंडक्टर बन जाता है, और इस इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है वही रिएक्टेंस होता है, ठीक है? इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। इसका काम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करना, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करना, ये रिएक्टेंस का काम होता है, ठीक है? अब देखो, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम में क्या है? एक अल्टरनेटर रहता है। जेनरेटिंग स्टेशन में क्या रहता है? अल्टरनेटर रहता है। एक ट्रांसफार्मर रहता है, एक ट्रांसफार्मर रहता है, और रिएक्टर रहता है। ये सब इक्विपमेंट रहता है। अच्छा, ये रिएक्टर रिएक्टर होता क्या है? ये रिएक्टर होता क्या है? ये भी एक इंडक्टर होता है, ठीक है? मान लो ये कोर है, इसके ऊपर हम अगर एक कॉइल को लपेट देते हैं तो ये क्या है? ये भी एक इंडक्टर बन जाएगा, और इसे हम रिएक्टर भी कहते हैं, ठीक है? ओके, इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टर भी कहते हैं। तो देखो, मान लो कि ये हमारा एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? इसमें किसी कारण इसमें फॉल्ट आ गए, इसमें क्या है? फॉल्ट आ गए, ठीक है? फॉल्ट आ गए तो क्या होगा? इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो
बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये इंक्रीज कर जाए तो हमारा घर में जो अप्लायंस है या फिर सिस्टम में जो ऑपरेटर्स है ये सभी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये फॉल्ट को हमें लिमिट करना होगा, नहीं तो वो सब डैमेज हो जाएगा। तो ये फॉल्ट को लिमिट कौन करता है? ये जो अभी बोला कि रिएक्टेंस, ये फॉल्ट जो करंट है इसको थोड़ा कम करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि पावर सिस्टम में, जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, रिएक्टर होता है, ये सब होता है। अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है कि नहीं? एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। और स्टेटर के अंदर क्या होता है? स्टेटर मतलब एक कोर के ऊपर कॉइल रहता है। ठीक है, कोर के ऊपर एक कॉइल होता है, तो वो भी तो एक इंडक्टर हुआ है। वो कॉइल के अगर किसी भी कोर पे ये वाइंडिंग होगा तो वहां से हमें एक रिएक्टेंस मिलेगा। ठीक है, मतलब कि अल्टरनेटर का वाइंडिंग का एक रिएक्टेंस होगा। वैसे ही ट्रांसफार्मर का भी ऐसा एक कोर होता है। ठीक है, कोर होता है, और कोर के दोनों साइड क्या होता है, इधर प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ रिएक्टेंस होगा। तो ये जो टोटल रिएक्टेंस होगा ना सिस्टम का, ये क्या करेगा, इस फॉल्ट करंट को कुछ लिमिट कर देगा, मतलब कि कम करेगा। मान लो कि फॉल्ट जब हुआ है सिस्टम में, तो इसका करंट क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में, सपोज मान लो नॉर्मल सिचुएशन में इसका करंट 20 एम्पियर है। ठीक है, जब सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है तो क्या होता है, इसका करंट बढ़ जाता है। मान लो कि ये 40 एम्पियर हो गया। ठीक है, ये 40 एम्पियर हो गया। अब क्या है, इस 40 एम्पियर करंट फॉल्ट आने के बाद हुआ है, लेकिन ये जो हमारा रिएक्टेंस है ना, ये रिएक्टेंस क्या करेगा, इस फॉल्ट को कुछ कम कर देगा। मतलब कि हम 32-35 एम्पियर हो गए, तो ये जो बीच का जो 10 और 5 एम्पियर, 5 to 10 एम्पियर जो करंट लिमिट हुआ है, वो किसके वजह से होगा, ये रिएक्टेंस के वजह से होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या है वो, IR, V इज इक्वल टू IR। मतलब यहाँ पर I क्या होगा, V/R। ठीक है, तो ये तो करंट को अपोज करता है। लेकिन देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है अल्टरनेटर में हो, ट्रांसफार्मर में हो, बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के, ये रिएक्टेंस जो होता है, इसका जो ओम होता है बहुत ज्यादा होता है। तो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होगा कि ये जो रिएक्टेंस, हम कैलकुलेशन में रिएक्टेंस को ही लेंगे, रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को हम क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर रिएक्टर का यूज सर एक्सेस करंट सर जब कभी चल जाता है मेरा ट्रांसमिशन लाइन में, उस समय ही ना करें सर। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, बोलो। उससे प्रोटेक्ट करता है सर। रिएक्टर का यूज हम लोग कब करते हैं, मतलब उसमें जब सर ट्रांसमिशन लाइन में मेरा कोई एक्सेसिव सर्ज आ जाता है
थंडरिंग वगैरह के चलते जो मेरा बढ़ जाता है वोल्टेज वगैरह, करते सर, उसे प्रोटेक्ट करता है। हाँ हाँ बोलो। और सर इसका सर क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी सर यूज करते हैं क्या? क्योंकि सर पढ़े तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए भी शायद यूज करते हैं, ऐसा कुछ। कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या यूज करें? रिएक्टर सर, रिएक्टर का यूज सर। हाँ, रिएक्टर बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में हम क्यों लगाते हैं? रिएक्टर इसलिए लगाते हैं कि ये जो फॉल्ट अराइज होता है ना किसी भी चीज की वजह से, वो सर्ज हो या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल जो भी फॉल्ट हो, इसके इस फॉल्ट का जो करंट होता है इसको लिमिट करने के लिए ही हम रिएक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, रिएक्टर बेसिकली यस सर। इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, अभी बोला ना। तो ये रिएक्टेंस यस सर। करंट को अपोज करेगा, ठीक है, मतलब करंट को लिमिट करेगा, कम कर देगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस होता क्या है देखो। और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, पहले ये समझ लो कि सपोज मान लो ये एक ट्रांसफार्मर का सपोज मान लो ये क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है। ठीक है, ये कोर है। तो ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसका एक दोनों साइड में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक रिएक्टेंस होगा, है कि नहीं? R1 X1, इस साइड पे क्या होगा, R2 X2। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा। अगर इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू ओम में रहेगा, इसका भी वैल्यू ओम में रहेगा। तो देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का सपोज यहाँ पर 220 का वोल्ट है, इस साइड पे 440 वोल्ट है, मतलब कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया है। तो क्या होगा, ये इस साइड का वोल्टेज अलग है, और इस साइड का क्या होगा, वाइंडिंग भी अलग है। तो यहाँ पे ये जो ओहम वाला रेजिस्टेंस ये तो डिफर करेगा ना, वैरी करेगा। कैलकुलेशन हम करने के लिए हमें परसेंटेज रिएक्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब इस साइड का एक परसेंटेज निकालेंगे हम, इस साइड का भी हम एक परसेंटेज निकालेंगे, तब कैलकुलेशन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब देखो परसेंटेज रिएक्टेंस है क्या। परसेंटेज रिएक्टेंस, ये जो सिस्टम में जब फॉल्ट आता है तो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करने से क्या होता है, वो जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस के क्या होता है, वहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, वहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब कि करंट हम मानते हैं आई एम्पियर, रिएक्टेंस हो गया क्या 100 ओम। तो ये जो टोटल इसका जो प्रोडक्ट है यही वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो परसेंटेज रिएक्टेंस का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस का डेफिनेशन है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट व्हेन फुल लोड करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, when full load current is flowing, it is the percentage of total phase voltage drop in the circuit when full load current is flowing. ठीक है,
इसका जो इक्वेशन बनता है देखते हैं, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, I इंटू एक्स डिवाइडेड बाय V। ये V क्या है, ये है फेज वोल्टेज, ठीक है, ये V, ये है V। ये क्या है, ये है V है, ठीक है। V मतलब कि ये है फेज वोल्टेज, ठीक है। इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस of the total is the percentage of the total phase voltage dropped in the circuit when full load current is flowing। तो इसका इक्वेशन ये बन गया, परसेंटेज रिएक्टेंस इज इक्वल टू I इंटू एक्स डिवाइडेड बाई V इंटू 100। इज दैट क्लियर? ये I क्या है, I है फुल लोड करंट, ठीक है, जो फुल लोड करंट है वो है I। X क्या है, X है रिएक्टेंस इन ओहम पर फेज, रिएक्टेंस इन ओहम पर फेज, और V क्या है, V है फेज वोल्टेज। इज इट क्लियर? इसका और भी एक इक्वेशन बनता है, वो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू KVA इज इक्वल टू KVA डिवाइडेड बाय 10, KVA डिवाइडेड बाय 10 इंटू KV स्क्वायर, ठीक है, इंटू KV स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, इंटू KVA इंटू एक्स तो रिएक्टेंस है। तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू KVA इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 10 इंटू KV स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे कहां से आता है, देखो ये पिछले वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू V डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू I, ठीक है। ये एक्स नहीं है, ये I है, ये इंटू है, ठीक है, 100 इंटू I, यहां से ये आता है। अब देखो हम यहां पर लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू V डिवाइडेड बाय 100 इंटू I। यहाँ पर एक V ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक V ले लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गए तो इक्वेशन एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम ये लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू V, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, इंटू ये V के नीचे भी 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
और नीचे क्या था, नीचे था 100 इंटू करेंट इंटू वोल्टेज। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन से हमने ये ले लिए, तो ये नीचे 1000 है, 1000 है, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 1000 हम मल्टीप्लाई कर देते, नीचे भी एक 1000 हम मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से। ठीक है, ये नीचे अब देखो ये क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू v बाई 1000 इंटू v बाई 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू v इंटू i डिवाइडेड बाई 1000। तो इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस है, ये क्या हो गया, ये kV हो गया। ठीक है, ये kV हो गया, मतलब के इसे क्या लिखेंगे, kV स्क्वायर इंटू ये यहाँ पर 1000 है, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा और 100 इस 1000 से कैंसिल होके क्या होगा, यहाँ पर 10 रहेगा। और नीचे का जो है ये भी क्या बन जाएगा, ये kVA बन जाएगा, V इंटू आई डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या बन जाएगा, ये kVA बन जाएगा। मतलब के यहाँ पर kVA। ठीक है, क्लियर। अब यहां से क्या क्या निकलते देखते हैं, यहां से क्या आता है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, केवी ऊपर चला जाएगा, केवीए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10 इंटू केवी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू केवी स्क्वायर। तो परसेंटेज रिएक्टेंस का ये जो इक्वेशन लिया है ये यहां से हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किए ये देख रहे हो, तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस का दोनों इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू IX बाई V इंटू 100, और दूसरे वाला इक्वेशन क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू KVA इंटू X डिवाइडेड बाई 10 इंटू KV स्क्वायर। इतना तक क्लियर है, क्लियर है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ओके देखते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट V बाई R होगा कि V बाई R नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, R को तो हम नेगलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, V बाई X होगा। ठीक है, V बाई X होगा, और ये क्या है, ये है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू V बाई X। अब हम X का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। X का वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन में क्या था, प्रीवियस इक्वेशन में X का वैल्यू था, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस का वैल्यू क्या था,
परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यहाँ से जो एक्स का वैल्यू मिलता है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू वी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, v डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पुट कर दो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू v, और ऊपर क्या होगा 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलता है, v भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v और v कैंसिल हो जाएगा, और ये जो i का वैल्यू है, ये i का वैल्यू यहाँ पर नीचे रहेगा। ठीक है, i इंटू 100 क्या है, x परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू i इंटू एक्स डिवाइडेड बाई v इंटू 100। यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, वो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस v ऊपर आ गया, तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इंटू v डिवाइडेड बाई i इंटू 100। ठीक है, तो i इंटू 100 मतलब यहाँ पर एक i आ जाएगा। ये i क्या है, ये I है फुल लोड करंट। ठीक है, I क्या है, फुल लोड करंट है। तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट हमें क्या मिलता है, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू वी भी कैंसिल हो गए, तो I इंटू 100 बाई परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, 3 इक्वेशन हमें मिला। एक क्या है, एक है ये वाला इक्वेशन, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू आई एक्स बाई वी इंटू 100। ये क्लियर है? यस सर। न्यूमेरिकल करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लो। ये परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस का ये इक्वेशन है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू आई एक्स बाई वी इंटू 100, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू केवीए, मतलब कि किलो वोल्ट एम्पीयर, केवीए इंटू एक्स, एक्स मतलब रिएक्टेंस इन ओम, डिवाइडेड बाय 10 इंटू केवी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब हम बेस केवीए को कैलकुलेट करेंगे तब ये इक्वेशन बहुत जरूर, इस इक्वेशन तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू केवीए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 10 इंटू केवी स्क्वायर। और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट का इक्वेशन है। जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। इतने तक सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नो सर। ओके, तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस का जो डेफिनेशन अब लिखोगे वो क्या लिखोगे, लिख लो कि इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट व्हेन फुल लोड करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, तो ये है परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस और बेस केवीए के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस केवीए, ये बेस केवीए होता क्या है और परसेंटेज रिएक्टेंस और बेस केवीए का रिलेशन क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। अच्छा, सीआर कौन है, प्रणब? प्रणब, यस सर। अच्छा, वो ये क्लास खत्म होने के बाद विद इन 1 आवर्स आप मुझे वो अटेंडेंस भेज देना। ठीक है, यस सर। वो अटेंडेंस शीट व्हाट्सएप कर देना। ओके, यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।